we have already studied the substitution reaction of alkyl halide, alcohol and ethers. हम लोग को अब इसमें बाकी रह गया है इलिमिनेशन रिएक्शन, E1, E2, E1 से B, ये सब हम लोग को बाकी रह गया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर इलिमिनेशन नहीं जाता है, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल ये लोग इलिमिनेशन जाते हैं। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, क्या मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्या माइनर प्रोडक्ट बनता है, कौन कौन से रिएक्शंस पैरेलल जाते हैं, इन सब बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन में जिसमें कोई आप रिएजेंट यूज करते हो और उस रिएजेंट के आने से आपको जो सबस्ट्रेट दिया गया है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक X2, H2O, HBr, इन सब का रिमूवल होता हो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज करता हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं आपका डेफिनेशन लिखता हूं, एग्जांपल में लेता हूं, जिससे इसका डेफिनेशन होता है रिएक्शन इन विच smaller molecules like X2, HX or H2O is removed from the substrate when reacted with a suitable reagent and du of the substrate increases during the reaction in which smaller molecules like X2, HX or H2O is removed from the substrate when reacted with a suitable reagent and du of substrate increases during the reaction। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको मान लो कहीं पर दिया हुआ है, यहां हैलोजन लगा हुआ है, कुछ सुटेबल रिएजेंट को हमने यूज किया और यहां से दोनों हैलोजन का रिमूवल हो गया है और आपको एंड प्रोडक्ट में ये दोनों हैलोजन हटा दिए गए हैं। ये दोनों हैलोजन आपको यहां से हटा दिए गए हैं और आपको जो मिला है वो इन दोनों की जगह पर एक बॉन्ड मिला है बना हुआ। तो दोनों का X2 इज रिमूव्ड यहां पर हो रहा है और साथ साथ du ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहां पर दोनों कार्बन सैचुरेटेड है और यहां पर अनसैचुरेशन आ गया है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ du1। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, कार्बन है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ आपको H लगा हुआ है, एक कोई रिएजेंट आप यूज किए हैं और उस रिएजेंट में जब रिएक्शन हुआ यूज करने पर तो आपको ये यहाँ से रिमूव कर लिया गया है और HOH यानी कि आप H2O का रिमूवल कर रहे हो और आपको एंड में जो प्रोडक्ट मिल रहा है
वो आपको इन दोनों के हटने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको बनेगा। तो रिमूवल ऑफ H2O हैज अकॉर्ड along with the increase in DU। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। कोई एक सुटेबल रिएजेंट आप यूज करिए जो आपको इन दोनों को रिमूव करने का काम करता है। आप इसको यहां से हटा दीजिए और ये दोनों यहां से हट जाएंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। यू कैन सी दैट देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन DU हियर। ये ओपन चेन कंपाउंड है एंड दिस इज अ क्लोज्ड चेन कंपाउंड। हियर DU इज 1 एंड हियर DU इज 0। आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे इसको देखिए आप, यहां पर OH लगा हुआ है, सॉरी यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है। कुछ सुटेबल रिएजेंट यूज करिए और ऐसा यूज करने पर आप देखेंगे कि ये दोनों यहां से हट जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HX and you will get the cycloalkene as the end product. You can see here DU is 1 and here DU is equal to 1 for this double bond and the another for the ring. Correct? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि in all of the reactions some small molecules like H2, HX or H2O are being removed and simultaneously the DU of the substrate is being increased. ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं E1 रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? E1 रिएक्शन। Types of elimination reaction. एलिमिनेशन रिएक्शन आपको 3 तरह के होते हैं। एक के नाम है E1, एक के नाम है E2 और एक और पढ़ना है आपको जिसको E1CB कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग 1 by 1 सीखेंगे इनके डिटेल्स को भी हम जानते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका? यूनिमॉलिक्यूलर। इसी यू के लिए वहां पर 1 लगा हुआ है, इलिमिनेशन के लिए ये है और रिएक्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आपको RCR HCR CHH एंड पहले हम जो अपना काम करेंगे ये अल्काइल हैलाइड के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? फॉर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के जब सीख जाएंगे देन वी गो फॉर अल्कोहल्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म में यहां पर आप X लगा दीजिए। X कुड बी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप कोई अल्कोहल के साथ, कोई एक अल्कोहल, एनी अल्कोहल, बिकॉज वी आर स्टडीइंग ओनली द मैकेनिज्म। तो इसका पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट that is your RDS state. First part is our RDH, which is also known as rate determining state, in which formation of carbocation occurs. आपको मिलेगा यहां से
RCRH CR प्लस CH H एंड H आपको मिलेगी। ये जो आपको कार्बोकटाइन है, ये कार्बोकटाइन, ये आपको नॉर्मल कार्बोकटाइन है। अगर आपको इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन किसी केस में बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो ये आपको रीअरेंजमेंट से लग जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको दो रास्ता निकलता है। एक रास्ता जो आपका जाता है वो है कि ये जो ROH है, ये ROH आपको अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये यहां पर आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये आपको SN1 रिएक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपको? बनेगा आपको RCRH ROR CH H एंड H। ये कार्बोकटाइन है, ये आपको न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और इसीलिए ये आपको SN बन जा सकता है। अब देखिए, ये SN1 हो गया, और अगर आप इसको ऐसे यूज किए होते ROH, ये अगर आपको एज ए बेस यूज होता है, कैसा यूज होता है? आपको एज ए बेस यूज होता है, तो ये बेस की तरह जब यूज होगा तो वो इस पर आपको अटैक कर जाएगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन यहां मिलेगा और आपको बनेगा RCR डबल बॉन्ड CH H। मैं आपको बता दूं, ये अल्कोहल आपको एज ए बेस इस हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन इन सब बातों पर हम चर्चा आगे करेंगे। अभी हम लोग केवल स्टेप्स को सीख रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व होता है। अभी हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज मेनली यहाँ होता है। ठीक है, तो आप इसको मैं एक बार समाप्त करके बता दूं, ये जो प्रोसेस हुआ यहां से लेकर यहां तक, ये जब न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस आपको अटैक किया, हाइड्रोजन पर जब ये अटैक किया, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन को लेकर चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको जब आप इससे कंपेयर करते हैं, देन यू कैन सी दैट X एंड H यही HX यहां से हटा है और इसके नाम पर यहां पर क्या आ गया है? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेप हुआ यहां से चलकर यहां तक आने का, इसका नाम है E1 रिएक्शन। क्या नाम है इसका? E1 रिएक्शन। ठीक है, कुछ इसका फीचर्स हम लोग अभी डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी आपको ये एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको जब भी अल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्शन होगा, सॉरी, जब भी आपका अल्काइल हैलाइड का E1 रिएक्शन आपको सोचना होगा, SN1 भी आपको सोचना होगा। ठीक है, चूंकि आपको अल्काइल हैलाइड का SN1 और E1 रिएक्शन दोनों पैरेलल जाते हैं। पैरेलल रिएक्शन आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाए है ना। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही जगह से दो अलग अलग रिएक्शन चलते हैं, एक ही जगह से दो अलग अलग रिएक्शन चलते हैं, है ना। तो यहां से आप चल करके यहां भी आ सकते हैं और यहां से आप चल करके यहां भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो होता है, इसका जब किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराया जाता है तो आपको SN1 और E1 ये दोनों ऑलवेज पैरेलल रिएक्शन के तौर पर आपको जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट किया जाए, यहाँ क्या क्या फीचर्स है एक वन। ठीक है, पहले यहाँ कुछ दिक्कत है तो आप देख लीजिए। चलिए इसके फीचर्स को हम पूछ सकते हैं। सबसे पहला फीचर इसका यह है सबसे पहला फीचर्स ये है कि
alkyl halide, both SN1 and E1 undergo a parallel reaction. ये दोनों के दोनों आपको कैसे जाएंगे? पैरेलल रिएक्शन की तरह ये दोनों के दोनों आपको जाते हैं। ये दोनों कैसे जाते हैं आपको? पैरेलल रिएक्शन की तरह ये दोनों के दोनों आपको जाएंगे। ठीक है, इसमें दूसरी बात ये है कि रिएक्शन ये हो चाहे रिएक्शन ये हो, RDS स्टेप दोनों का कॉमन है। यहां से चलकर आप यहां जाइए या यहां से चलकर आप यहां आ जाइए, दोनों ही रिएक्शन का आपको RDS स्टेप कॉमन है। एंड RDS स्टेप ही डिफाइन करता है कि कौन कौन से फैक्टर उस रिएक्शन को मेनली अफेक्ट करेंगे। तो those factors which affects the SN1 reaction will also affect the rate of even reaction। तो इसीलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमें बहुत ज्यादा चीज नहीं सीखने होंगे। यहाँ जो जो चीजें यहाँ पर अफेक्ट कर रहे थे वो वही चीजें लगभग आपको यहाँ भी अफेक्ट करेंगे। चलिए लिखा जाए, सिंस RDS is same for both SN1 and E1, therefore all those factors which affect SN1 also affect the E1 reaction। वो सारे फैक्टर्स जो SN1 को अफेक्ट करते हैं वो आपको E1 को भी अफेक्ट आपको करेंगे। ठीक है, तीसरी बात यहां आप देख सकते हैं SN1 में आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग अल्कोहल को केवल यूज कर रहे थे तो वो प्रोसेस सोलोलाइसिस कहा जाता था, जहां पर सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों आपको एक ही चीज होता था, सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्कोहल आपको सॉल्वेंट का भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। ठीक है, तो आपको लिखना होगा एक और पॉइंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स itself act as both nucleophile and base। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपको न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपको बेस का भी काम करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 is most common। इवन रिएक्शन जब आपको दिया जाएगा तो उसका मोस्ट कॉमन रिएजेंट क्या है? मोस्ट कॉमन reagent is C2H5OH, C2H5OH and heat। इवन रिएक्शन का जो मोस्ट कॉमन रिएजेंट है वो इथेनॉल अलॉन्ग विथ हीट है। एंड 5 जब दोनों ही आपको पैरेलल रिएक्शन होगा तो एक हमेशा क्वेश्चन उठता है कि तो ज्यादा इसमें होगा कि इसमें होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां तक तो सारे मॉलिक्यूल एक ही जैसे आए हैं, इसके आगे आपको जाना है। ठीक है, तो इसके आगे जाने में देखिए यहां केवल बॉन्ड आकर बन रहा है,
और यहां आपको बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां बॉन्ड आपको केवल बन रहा है यानी एनर्जी खाली रिलीज होगा, और यहां बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है यानी रिलीज भी होगा और उसका एक पार्ट खर्च भी हो जाएगा। तो ज्यादा आसान कौन है? जहां केवल बॉन्ड बनता हो, यानी ये प्रोसेस आपका इजियर है। और इसी कारण से SN1 और E1 रिएक्शन जब भी आपको पैरेलल जाएगा, आपको ऑलवेज SN1 ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट corresponding to SN1 is always more than E2. Product corresponding to SN1 is always, remember it, is always more than E2. E2 से आपको हम E1 के करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रोडक्ट बनेगा उससे हमेशा ज्यादा आपको होगा किसके करस्पॉन्डिंग? SN1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मेजर माइनर का कंफ्यूजन आपको दूर हो गया। ठीक है, एक मोर इलेबोरेटिव में एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहां पर कुछ दिक्कत हो आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। एक मोर इलेबोरेटिव एक एग्जांपल लिया जाए। चलिए एक एग्जांपल लिया जाए। CH CH3 bromine CHH and H। इसका रिएक्शन कराया गया है C2H5OH एंड 8 के साथ इसका रिएक्शन कराया गया। सबसे पहला स्टेप में क्या आता है? ये आपको आता है सोलोलाइसिस करता है और इस पीआर को यहां से हटा देता है। आपको क्या मिलेगा? कार्बोकटायन मिलेगा CH3H CH3 CHHH एंड ये आपको कार्बोकटायन यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये कार्बोकटायन ऑलरेडी 1, 2, 3 डिग्री ऑलरेडी एक स्टेबल कार्बोकटायन है and therefore there is no need of any rearrangement। अब हम लोग क्या करेंगे? SN1 भी जाएगा और E1 भी जाएगा। पहले SN1 करवाते हैं। C2H5OH को एज न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एज न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो ये आपको यहां आएगा और आपको अटैक कर जाएगा। ठीक है, आएगा और क्या कर जाएगा? ये आपको अटैक कर जाएगा। अटैक कर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? तो अटैक करने पर आपको मिलेगा यहां पर CH3 H CH3 O C2H5 H आप देख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ 1, 2, 3 और 4 चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा? कायरल होगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग मिला? आपको SN1 के करस्पॉन्डिंग मिला। ठीक है, तो इसको लिखेंगे SN1 प्रोडक्ट। चलिए आगे। अब आपको एक रास्ता और है और वो क्या है? E1 में क्या होता है? E1 में आपको C2H5OH कैसे यूज होगा?
बेस की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है आपको? बेस की तरह यूज होता है। तो बेस क्या करेगा? इस कार्बन के बगल में मौजूद हाइड्रोजन, जो कि यहां भी है और यहां भी मौजूद, आपको ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, दोनों को आपको लेना होगा ऑलवेज। ठीक है, तो पहले आप इसको लेकर के प्रोडक्ट बनाइए। जब ये आपको इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? मान लीजिए ए रास्ता है, ठीक है, तो ये यहां जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3 C, ये 3 हाइड्रोजन है, CH3 बन जाएगा प्लस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो इस हाइड्रोजन पर भी इसको अटैक करवा सकते हैं। तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और प्रोडक्ट आपको बनेगा CH3 ये हाइड्रोजन पर आ जाएगा आपको, और यहां बनेगा CH3, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा CH एंड H, ये आपको बनेगा। ये दो प्रोडक्ट्स आपको किसके करस्पॉन्डिंग बन जाएंगे? इवन के करस्पॉन्डिंग आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना और ये आपको सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट बना। तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इवन प्रोडक्ट्स। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या क्या आएगा। ठीक है, इसको ए रास्ता सही है, इसको बी रास्ता सही दीजिए। ए रास्ते का ही प्रोडक्ट हो गया, बी रास्ते का। क्वेश्चन यहां क्या क्या आएगा? सबसे पहला कि नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स आपको कितने मिलेंगे? तो आप जोड़ लीजिए। ये देखिए कायरल कार्बन है, SN1 के करस्पॉन्डिंग आया है, तो इसको आप 2 काउंट करेंगे। ठीक है, कायरल कार्बन है ना, तो एनांसोमेरिक मिक्सचर, इसलिए 2 काउंट करेंगे। ठीक है, यहां आ जाएगी, ये अल्कीन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, यहां GI नहीं होगा, और यहां भी मिथाइल, यहां भी GI नहीं होगा, मैंने GI होगा ही नहीं। इसमें देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है, इसलिए नहीं होगा। तो GI दोनों में से कोई नहीं शो करेगा, कायरल कार्बन नहीं है। तो 2, 3 और 4, तो नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स आपको कितने हो जाएंगे? जवाब हमको देना रहेगा 4। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है? तो आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि SN1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको मेजर होता है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा? SN1 प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या मेजर प्रोडक्ट आपको ऑप्टिकली एक्टिव है? ठीक है, इज मेजर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव? मैंने यही सब सवाल आते रहते हैं। क्या जो मेजर प्रोडक्ट आपको बना हुआ ऑप्टिकली एक्टिव है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको स्टीरियो सेंटर बना हुआ है। ठीक है, 2 एनांसियोमेरिक प्रोडक्ट आपको बने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां 1 नहीं है, 2 है, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। एनांसियोमेरिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, 50-50 बनता है। तो आपसे पूछेगा इज मेजर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव? द आंसर विल बी नो। आप कहेंगे कि सर इंडिविजुअल कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। अरे इंडिविजुअल को आप मेजर कर रहे हैं, आपको जो भी बना है पूरा ना बना है। अगर 100 मॉलिक्यूल इनके बने हैं तो 50 एक के बने हैं, 50 दूसरे के बने हैं, तो प्रोडक्ट तो दोनों है। ठीक है, और दोनों ही बराबर है, इसलिए दोनों मेजर में काउंट होगा, और दोनों बराबर है तो ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देगा एक दूसरे का, इसलिए नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इज मेजर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव? द आंसर विल बी नो। आपको ये जेई एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। लोग देखते हैं कि अरे कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, अरे तुम लटक गए ना। वो पूरे का पूछ रहा था, प्रोडक्ट तो दोनों है ना, और आपको प्रोडक्ट में दोनों रहेगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए, और इसमें क्वेश्चन आपको आएगा कि ये जो बने हैं, ये दोनों जो बने हैं,
इन दोनों में ज्यादा कौन बनेगा? इवन के करस्पॉन्डिंग आपको दो प्रोडक्ट्स मिले, इन दोनों में आपको ज्यादा कौन बनेगा? ठीक है, ये आपको मेजर कौन देगा? ठीक है, विच इज मेजर corresponding to which is measure corresponding to even reaction, is it A or B? तो मैं आपको बता दूं, जब आप इस रास्ते से रिएक्शन जाते हो, जब आप इस रास्ते से रिएक्शन जाते हो और इस रास्ते से रिएक्शन जाते हो तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। हर स्टेट में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो इसका बनेगा उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा होगा। ट्रांजिशन स्टेट जहां पर बॉन्ड बन रहा होता है, और जब यहां बनेगा तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे होगा। ट्रांजिशन स्टेट ये इसका है और ये ट्रांजिशन स्टेट इस रास्ते का है। इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए अल्कीन कैरेक्टर यहां भी है, अल्कीन कैरेक्टर यहां भी है, तो अल्कीन कैरेक्टर जहां ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कीन कैरेक्टर जहां जिसे इसमें आ जाए, इस दोनों ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अब इस अल्कीन का स्टेबिलिटी देखिए और इस ट्रांजिशन स्टेट में जो अल्कीन का कैरेक्टर है उसका स्टेबिलिटी देखिए। यहां हाइपर कंजुगेशन के लिए 3 3 6 और 3 3 9 3 6 को 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां हाइपर कंजुगेशन में इस अल्कीन का होगा उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट में 3, और यहां तो है नहीं, बस 3 है। एक चीज देखिए आप, जब ट्रांजिशन स्टेट आपको बना हुआ है तो ट्रांजिशन स्टेट में भी पार्शियल अल्कीन कैरेक्टर है, यहां भी और यहां भी। इस पार्शियल अल्कीन कैरेक्टर को यहां 12 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा और यहां ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा। तो किसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? इसका ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? और इसीलिए आपको जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा उसका पहाड़ी जो आप बनाते हो वो लोअर होता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट ए वाले का होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बी वाले का होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल अल्कीन देने वाला है। ठीक है, और इसीलिए आपको मेजर प्रोडक्ट आपको ए हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक चीज आप और भी देख सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन का हाइड्रोजन हुआ उतना ही ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है, और जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रहा होता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इसका एक रूल है, जिस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? सेडजेफ रूल कहते हैं। इस रूल को क्या कहा जाता है? सेडजेफ रूल, इसी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नोट किया जाए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेजर कौन हो गया? ये मेजर किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? ये मेजर आपको E1 के करस्पॉन्डिंग हो गया, और ये क्या हो गया? ओवरऑल मेजर हो गया। ये क्या हो गया? ओवरऑल मेजर, और इलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग इन दोनों में ये आपका मेजर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग एक रूल सीखे कि ये मेजर क्यों हुआ, उसको थोड़ा नोट कर लिया जाए। इस रूल का नाम है सेडजेफ रूल। क्या नाम है इस रूल का? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि इफ दी substrate has more than one type of
if the substrate has more than one type of beta hydrogen, then product is formed corresponding to each type of beta hydrogen, ठीक है, and major product is corresponding to the most stable alkene being formed as the final सेटजे प्रूव करता है कि if the substrate has more than one type of बीटा हाइड्रोजन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, अभी हम लोग का केस ऐसा था CH3 Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको इस पर सब काम करवाए तो इसको अल्फा कहते हैं और इसके बगल वाले को बीटा कहते हैं, तो बीटा ये भी हो जाएगा, बीटा ये भी हो जाएगा, ठीक है, और बीटा आपको ये भी हो जाएगा। मैंने प्रोडक्ट बनाने में केवल इसको काउंट किया है, इसके हाइड्रोजन को, इसको नहीं काउंट किया। क्यों? क्योंकि ये भी मिथाइल है CH3 और ये भी मिथाइल है, समझ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप CH3 एक यहाँ है और यहाँ पर CH3 तो हमें इसके सराउंडिंग में केवल दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है, एक मिथाइल वाले और एक प्रोपाइल वाले, ठीक है, इसलिए मैंने केवल करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाया। तो आपको यही कह रहा है कि इफ द सबस्ट्रेट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए बीटा हाइड्रोजन एक इस तरह का है और एक आपका इस तरह का है, ठीक है, देन प्रोडक्ट इज फाउंड करस्पॉन्डिंग टू इस टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। मैंने इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाए एलिमिनेशन में और इसके करस्पॉन्डिंग भी मैंने बनाया, एंड द मेजर प्रोडक्ट इज करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल एल्कीन बीइंग फॉर्म एज द फाइनल प्रोडक्ट। और ऐसे केस में जब एलिमिनेशन होगा तो मोस्ट स्टेबल किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, जो अल्कीन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आपको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म आपको बनेगा। सबसे ज्यादा किसका बनेगा, जो आपको मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनने वाला होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट आपको बनेगा। और इसी रूल को हम क्या कहते हैं, सेटजेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेटजेट रूल कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए। एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको CH3 CH2Br है और इसके साथ C2H5OH एंड हीट इज मेड। C2H5OH OH के साथ क्या यूज किया गया है, हीट को यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको हटाना होगा, सोलोलाइसिस करना होगा।
तो पहला स्टेप CH3 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 CH2 प्लस बन गया। इस कार्बोकटाइन को पहचानिए, ये आपको 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, ठीक है। क्या ये रीअरेंज किया जा सकता है? यस, क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इसको रीअरेंज करवा दीजिए। कैसे करवाइएगा? तो इस मिथाइल को यहां शिफ्ट करवा दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग। इसको जब आप शिफ्ट करवा दिए तो आपको बनेगा CH3 प्लस एंड CH3 आपको बनेगा, ठीक है। इसका खासियत ये है कि ये आपको 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ये आपको क्या है? 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस 3 डिग्री कार्बोकटाइन में इस न्यूक्लियोफाइल को आप जोड़ दीजिए, C2H5OH एज ए न्यूक्लियोफाइल जिसका नाम कैसे बनता है आप जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा आपको? CH3 OC2H5 एंड CH2CH3 बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आप इवन रिएक्शन करवा दीजिए। जब किसी न्यूक्लियोफाइल को आप बेस की तरह यूज करते हो तो आपको हाइड्रोजन देखिए ये दोनों जगह एक जैसे है और यहाँ डिफरेंट, तो प्रोडक्ट आपको इसके करस्पॉन्डिंग भी बनेगा और इसके करस्पॉन्डिंग, पहले इसके करस्पॉन्डिंग बनाएंगे, क्या बनेगा? CH3 इसके करस्पॉन्डिंग बनाइए प्रोडक्ट, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसके करस्पॉन्डिंग बना लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। ये इवन करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिला है। अब प्रोडक्ट आपको ये लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है, ये मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का करस्पॉन्डिंग मेजर बनता है, तो बना लिए, ठीक है। अब यहां आ जाइए, ये लेस स्टेबल है, ये क्या है आपको? लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पक्का माइनर बनेगा। तो पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग SN1 सोचना होगा। तो SN1 में क्या करना होता है? न्यूक्लियोफाइल को लाकर जोड़ना होता है, ले आकर यहां जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? CH2 एंड OC2H5 जोड़ दिए, ठीक है। ये आपको SN1 के करस्पॉन्डिंग बनी है, लेकिन लेस स्टेबल के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए आपको ये माइनर बनेगा, क्या बनेगा? माइनर। अब रहा कि क्या ये इवन रिएक्शन दी जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज this is your alpha hydrogen and this is your beta hydrogen. This is your alpha carbon and this is beta carbon. This beta carbon has no immediate hydrogen and therefore it does not undergo even reaction at this stage. तो इसका even का जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिखेंगे नो बीटा हाइड्रोजन और इसी कारण से ये रिएक्शन आपको नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो पॉसिबल प्रोडक्ट में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पूछा जाएगा ओवरऑल मेजर कौन है, तो मोर स्टेबल ये है, इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बनेगा, और इवन वर्सेस एसएन के करस्पॉन्डिंग मेजर बनता है, तो ये आपको लिखा जाएगा ओवरऑल मेजर प्रोडक्ट आपको ये बनेगा। अब इन दोनों में देखिए मेजर कौन बनेगा, तो अल्कीन के स्टेबिलिटी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल मेजर क्या होगा। यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए आप 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा आपको मोर स्टेबल, और इसीलिए जब अमाउंट पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा ये आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं इवन मेजर। तो इतना बारीकी से आपको किसी क्वेश्चन को देखने, इतना बारीकी से आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको देखने पड़ेगा, ठीक है।